सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में एक औरत रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसे एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती थी। एक दिन वह घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और उसका बेटा बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उसे पता नहीं चला और दूसरे गांव में चला गया। जब उसकी माँ घर से बाहर निकल कर देखने लगी तो उसे कहीं भी अपना बेटा नहीं दिखाई दिया। वह एकदम से हड़बड़ा गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। उसे खोजने निकल गई। खोजते खोजते वह एक गांव में गई। वह जाकर देख रही है कि उसके बेटे को एक औरत ने पकड़ रखा है। ये उसके सामने गई और बोली, बहन ये मेरा बेटा है, मुझे दे दो। और झट से दूसरी औरत ने बोला, नहीं ये मेरा बेटा है। दोनों औरत आपस में झगड़ा करने लगी। दोनों का झगड़ा देखकर गांव में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का किसका है। गांव वालों ने दोनों औरतों को मुखिया जी के पास भेजा और उनकी सारी बातें बता दी। मुखिया जी ने दोनों औरतों को बगल में खड़ा कर दिया और एक लकड़ी से गोला बना दिया और बोले, जो इस गोले के बाहर पहले आ जाएगा लड़का उसी का होगा, लेकिन लड़के को आधे आधे हिस्से से पकड़कर खींचना होगा। जैसे एक औरत हाथ पकड़ ले और दूसरी औरत पैर पकड़ ले, उसके बाद खींचते हुए गोले के बाहर आ जाना है। दोनों औरतों ने बच्चे को खींचना शुरू किया। बच्चे को दर्द होने लगा और वह रोने लगा। तभी उसकी असली माँ वह बच्चे को छोड़ देती है। तभी जो दूसरी औरत थी वह बच्चे को लेकर गोले से बाहर आ जाती है और मुखिया जी से कहने लगती है, देखिए ये मेरा बच्चा है, मैं इसे गोले से बाहर लेकर आई हूँ। तब मुखिया जी ने कहा, नहीं ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, अगर ये तुम्हारा होता तो तुम इसके साथ इतना अत्याचार नहीं करती, इसलिए तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, माँ और बेटे का रिश्ता होता है वो माँ के गर्भ में ही बन जाता है, वो उसकी कोख में पलता बढ़ता है। माँ अपने बेटे को ममता और प्यार से 9 महीने तक गर्भ में रखती है। वह अपने गर्भ में रखकर अपने खून के माध्यम से उसका पालन पोषण करती है। असहाय कष्ट और पीड़ा सहते हुए उसे प्यार दुलार में कोई कमी नहीं होने देती। माँ बेटे का जो इतना अच्छा संबंध है उसे तो हम कभी नहीं भुला सकते। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर परमात्मा हमारी माँ ही होती है। माँ की ममता कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चे को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।